सभी को जय मसीह की। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से समय के लिए। इस आज के जो सुबह परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी, वास्तव में ये अद्भुत और अलौकिक है, सामर्थ्य है और परमेश्वर की सामर्थ से भरी है। कि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में है। वास्तव में आज का दिन आपका चिन्ह और चमत्कार का है, आशीष का है और परमेश्वर की उन स्वर्गीय आशीषों का है जो हमें स्वर्ग से मिलने वाली है। आमीन। सो मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, भजन संहिता 34 अध्याय उसका 8 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, भजन संहिता 34 के 8 में, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आमीन। सो परमेश्वर आशीषित करे इस वचन के द्वारा। वचन में लिखा है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आमीन। हाँ, हम जानते हैं हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर। पहला गुण हमारे परमेश्वर के अंदर पाया जाता है कि वो भला परमेश्वर। वो अपनी महाभलाई के द्वारा हमारे जीवन में भलाइयाँ करता है। यदि हमारे जीवन में वो अपनी भलाई प्रकट न करे अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से, तो हम अपने जीवन में कोई भी आशीषों को नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जो सार्वभौमिक है, सारी चीज़ों में वो पहलौठा है, सारी चीज़ों में वो प्रथम है। इसलिए उसे कहा गया है कि वो आदि और अंत है। वो आदि और अंत मेरे प्रियो परमेश्वर कह रहा है कि उसे परख कर देखो कि कैसा भला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उदाहरण के लिए मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक फल है और वो फल आपके पास काफी समय से रखा हुआ है, काफी समय से रखा है और आपने उसे जो है चखा ही नहीं। एक जगह और परमेश्वर का वचन कहता कि चख कर देखो कि हमारा परमेश्वर यहोवा कैसा भला है। मेरे प्रियो, चखना और परखना हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो मान लीजिए आपके घर में एक फल रखा, यदि आप उसे खा नहीं रहे तो आपको उसका स्वाद पता नहीं चलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके पास है। आप उसे परखिए और उसे चखिए कि हमारा कैसा परमेश्वर जो है भला परमेश्वर। मेरे प्रियो, आपके ही हाथ में है कि आपको किस रीति से प्रभु में विश्वास करना है। आपके ही हाथ में। आप स्वतंत्र प्राणी हैं, आप स्वतंत्र प्राणी हैं। आप गलत भी कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई आपको नहीं रोकेगा। लेकिन आपको निर्णय लेना है कि आप सही रास्ता चुनेंगे कि बुरा रास्ता। तो हमें सही रास्ता चुन के परमेश्वर को परखना है, चखना है और फिर उस पर विश्वास करना है। कई लोग बोलते हैं कि हमारे आज समाज में एक शब्द प्रचलन है कि लोग अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहे हैं। लेकिन ये जानना है कि वो क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है जाने का। मेरे प्रियो, तो विशेष रीति से हमको इस बात को समझना है और हमें परमेश्वर की महिमा को पहचान के उस सत्य को ग्रहण करना है जो हमारे समझ से परे है। बाइबल कहती है कि ना हमारे आंखों ने देखा, ना हमारे कानों ने सुना। जो बातें आज जो बाइबल में है देखते हैं, हम पहली बार जब आते हैं प्रभु में तो हम इस बात को जांचते हैं कि ये तो हम कभी देखा ही नहीं, कभी ना सुना है, न कभी इन बातों को जाना है। मेरे प्रियो, मैं एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहा था। वो ट्रेन की यात्रा दौरान जो है एक बुजुर्ग दादाजी बैठे थे, तो उन्होंने बताया कि आपके जो शब्द हैं बड़े पावरफुल हैं, बड़े सामर्थ्य हैं, पर कहाँ से आपने सीखा। लेकिन मैंने अपना जो है परिचय दिया, क्योंकि परिचय जो हमारे व्यक्तित्व का पहचान कराता है। परिचय बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन के प्रति। तो मैं परिचय देते कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूँ, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता हूँ, उसके पीछे चलता हूँ। तो उन्होंने बोला कि 2 खीली पे लटके हुई प्रभु का प्रचार क्यों कर रहे हो। आप हमारे महाभारत के भीष्म पितामह का भी प्रचार तो कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया कि वो जो 2 खीली जो आज प्रभु यीशु मसीह के हाथ में ठोकी गई है, वो केवल घंटा 2 घंटा की ताड़ना नहीं है। मेरे प्रियो, वो मेरे और आपका पाप ले रहा है, मेरे और आपका पाप लेके क्रूस में चढ़ रहा है। मेरे प्रियो, उसे 2 खीली पर ठोका हुआ वो प्रभु मत बोले लिए, लेकिन वो आपके लिए ही वो क्रूस में चढ़ा है। मैंने उस अंकल जी को बताया और समझाने की कोशिश किया, कई बातों को समझा, पर उन्होंने कहा कि आप जो है कि आपने धर्म चेंज किया है, आपने जो है
अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म का प्रचार करते हैं, आप अपने अखंड भारत की प्रतिष्ठा क्यों नहीं बताते? मैंने बोला कि हाँ, मैं अखंड भारत के बारे में भी बातें करता हूँ। मैं भी वेद शास्त्र के बारे में भी अध्ययन किया, संक्षेप अध्ययन किया, और उसके कुछ और भी हम जो लेखों को मानते हैं जो हमारे लाभ के लिए है। हम मानते हैं, ऐसा नहीं कि हम जो है अपने समाज को छोड़ के जो है हम दूसरे धर्म को ग्रहण करें, ऐसा नहीं है। पहली चीज जो है, प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म नहीं बनाया। अगर प्रभु यीशु मसीह धर्म नहीं बनाया तो हम क्यों कहें कि हम दूसरे धर्म को ग्रहण कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह तो प्रेम के बारे में बताता है। प्रभु यीशु मसीह एक आग के बारे में बताता है, वो परमेश्वर के आत्मिक क्षेत्र की आग। वो आग क्या है? जब हम धन्य वचन पढ़ते तो वहाँ प्रभु ने बोला, धन्य है वो जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे प्रिय, जब एक व्यक्ति जब प्रभु को परखता है और चखता है, तब उसे प्रभु यही महत्वपूर्ण बातें देता है कि धन्य है वो जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का। वही चीज जो चखने को देता है परमेश्वर, जो उसके अंदर पाई जाती है, हमारे प्रभु के अंदर। मेरे प्रियो, ध्यान रहे, आपका परमेश्वर आपके साथ है। आप परख कर देखिए, आपका परमेश्वर भला परमेश्वर। आपको इधर उधर जाने की कहीं जरूरत नहीं, आपका परमेश्वर आपके पास है। आप उसके घर हैं, आप उसके निवास स्थान हैं, आप उसके मंदिर हैं। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, यू आर द हाउस ऑफ गॉड, यू आर द थ्रोन ऑफ गॉड। मेरे प्रियो, ये सारी बातें हमारे जीवन में हैं और हम परमेश्वर के रहने का जरिया है, परमेश्वर के चलने फिरने का जरिया है। मेरे प्रियो, इसलिए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ सृष्टि कहा गया। परमेश्वर आज भूखा और प्यासा है कि मेरे बच्चे मेरे पास आए, मैं उन्हें आराम दूं। मेरे प्रियो, आप प्रभु के पास आइए, प्रभु आपको विश्राम देगा। सो परमेश्वर आपको आशीषित करे इस संक्षेप में ये वचन के द्वारा। परमेश्वर वास्तव में आपसे बहुत प्रेम करता है। सो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करना चाहते हैं। जीवित प्रभु, मैं आपके पास आता हूँ। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जैसा वचन में हमने पढ़ा कि परख कर देखो यहोवा परमेश्वर कैसा भला है। मेरे परमेश्वर, आपकी दया और अनुग्रह जो दर्शक हैं, जो ये वीडियो को देखते, प्रभु उन सबको आशीषित करें, और परमेश्वर आपको चखने पाए और आपकी महिमा करें। यीशु मसीह आपको